तकरीबन 50 साल कंस्ट्रक्शन में ये कंप्लीट हुआ और इसमें आप देखें ये ऊपर जो गुंबद है वो उसकी हाइट ही तकरीबन 100 फुट पे है और लेकिन वो भी अपनी सही हालत में खड़ा है। पाकिस्तान बनने से पहले ये सिखों का गुरुद्वारा था, तो यहाँ सिख जो है ना वो असला बनाया करते थे, उस वक्त का जो असला था। 39 ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਇਹ ਇਧਰ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ ਸੀ ਬਣਿਆ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਦਿਲੋਂ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਆ ਬੜੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਸਾਨੂੰ अच्छा लगा हुआ जिसमें उस्ताद मौसीकी के बजाज बादशाह उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान साहब वो भी यहाँ के पढ़े हुए हैं। उनके एक साथी थे जिसका नाम हसन निसार साहब, बड़ा नाम है मीडिया में, एंकर पर्सन है। हसन निसार साहब भी यहाँ के पढ़े हुए हैं। जैसे हमारे मदरसे और मस्जिद का एक रोल होता है उसी तरह से सिखों ने भी डिस्ट्रीब्यूशन इस सेंस में की थी कि एक तरफ इबादतगाह है और एक तरफ लड़कियों का स्कूल है, उसका नाम था खालसा गर्ल्स मिडिल स्कूल। जिस तरह ये सामने एक वो पिलर है यहाँ आके वो मत्था टेकते हैं और यहाँ का गतका बड़ा मशहूर था। इधर वाले पंजाब से उधर वाले पंजाब से बस एक है कि पाकिस्तान की जरा अवाम है ना बहुत ग्रेट अवाम है खातिरदारी च साड़ी सेवे च सारी साड़ी बहुत जबरदस्त होंदी है ते साड़ी बहुत सेवा की है साड़ी असी बहुत दिलों बहुत तुहानू शुक्रिया अदा करते हैं। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं फैजान खालिद और आप देख रहे हैं न्यूज़ अलर्ट। नाजरीन, आज मैं मौजूद हूं फैसलाबाद के दिल चौक घंटा घर में। इस घंटा घर के मुल्हक्का बाजार, कचहरी बाजार और रेल बाजार के दरमियान एक ऐसी इमारत मौजूद है जो कई दहाइयों पहले गुरुद्वारा हुआ करती थी, लेकिन आज पाकिस्तान मॉडल हाई स्कूल के नाम से जानी जाती है। ये इमारत खामोश जरूर है, लेकिन इसकी खामोशी में सजदों की गूंज, मनाजात की सरगोशियाँ और वाहे गुरु के नाम की बाज़गिश आज भी सुनाई देती है। इस इमारत का नाम बदल गया, इस इमारत का इस्तेमाल बदल गया, लेकिन इस इमारत का वकार, इस इमारत की इज्जत और इस इमारत की ईंटें आज भी कायमो दायम। मेरा नाम मोहम्मद अशरफ शाहद है, मैं इंग्लिश का टीचर हूँ। तो जब पाकिस्तान बना तो इसको स्कूल में कन्वर्ट कर दिया। इसकी जो बेस थी 1819 में इसकी बेस रखी थी और 1939 में इसकी मुकम्मल हुई थी। तो इसका ज़्यादा हिस्सा इधर जो फर्स्ट राइट साइड पर है, यहाँ अपना लड़कियों का गवर्नमेंट खालसा गर्ल्स मिडिल स्कूल था। तो इसके छोटे से हिस्से में ये गुरुद्वारा था जहाँ सिख बैठ के आबाद करते थे। मेरा नाम मोहम्मद हारिस आबिद है, यहाँ पे मैं एज अ वाइस प्रिंसिपल और कंप्यूटर साइंस टीचर अपनी खिदमात अंजाम दे रहा हूँ। 2009 में मेरी फर्स्ट अपॉइंटमेंट। क्योंकि बैकग्राउंड इसकी ये है कि हाल बेसिकली बनाया था सिखों ने अपनी इबादतगाह के लिए। अगर आप इसको देखें, ऊपर बैठने की भी जगह है, लेडीज़ ऊपर बैठती थी, जेंट्स नीचे बैठते थे। तो बैकग्राउंड ये है कि बनाने का मकसद इबादतगाह थी, लेकिन अब क्योंकि पाकिस्तान जब बना है तो उस वक्त ये स्कूल में कन्वर्ट कर दिया गया। तो स्कूल में कन्वर्जन के बाद अब ये हम एग्जामिनेशन हॉल के तौर पे इसको यूज़ करते हैं। ईजीली 225 चेयर जो हैं इजीली एडजस्ट हो जाती। असल में ना ये स्कूल था लुधियाने में, ये एक सोसाइटी चलाती थी जिसका नाम अंजुमन इस्लामिया सोसाइटी, ये लुधियाने में था, गवर्नमेंट हाई स्कूल। जब पाकिस्तान बना तो वो शिफ्ट जो है ना इधर फैसलाबाद में ये गुरुद्वारे में शिफ्ट हो गए। उसके जितने टीचर थे जो वहाँ उस वक्त लुधियाने में हेड थे, चौधरी अब्दुल हक साहब थे। वो पहले हेडमास्टर जो हैं यहाँ के गवर्नमेंट पाकिस्तान मॉडल हाई स्कूल के चौधरी अब्दुल हक साहब हैं। तो वो जो लुधियाने में स्कूल था ना जिसको अंजुमन इस्लामिया सोसाइटी चलाती थी, वो इधर आके फिर इसका नाम गवर्नमेंट पाकिस्तान मॉडल हाई स्कूल रखा गया।
डिस्ट्रीब्यूशन बेसिकली वही है, क्योंकि जैसे हमारे मदरसे और मस्जिद का एक रोल होता है, उसी तरह से सिखों ने भी डिस्ट्रीब्यूशन इस सेंस में की थी कि एक तरफ इबादतगाह है और एक तरफ लड़कियों का स्कूल है, उसका नाम था खालसा गर्ल्स मिडिल स्कूल। तो एक तरफ डिस्ट्रीब्यूशन थी बच्चियों की तालीम के लिए, जैसे हमारे मदरसे होते हैं, और एक तरफ मस्जिद की जैसे इबादतगाह हो, तो ये हाल वाली साइड इबादतगाह। इस साइड पे अगर आप देखें ना मुसाफिर खाने, जो लोग दूर से आते थे इबादतगाह का विजिट करने, उनको रहने के लिए जगह भी दी जाती थी, उनका इंतजाज भी होता था। अगर वो कोई डोनेशन दे के जाते थे वो भी लिख के दिया जाता था। और दूसरी साइड पे बच्चियों के लिए अलहदा पोर्शन जो स्कूल का था, ताकि वो सेपरेट, इसलिए डिस्ट्रीब्यूशन। अच्छा हुण फैसलाबाद च असीं आए हैं। ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ 1939 ਚ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਇਹ ਇਧਰ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਬਣਿਆ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਦਿਲੋਂ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਆ, ਬੜੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ, ਸਾਨੂੰ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ ਵਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਮਜ਼ੀਦ ਗੱਲ ਇੱਧਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਗੌਰਮੈਂਟ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਆਫਿਸ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਦੀਵਾਰਾਂ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਉਹੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਪੇਂਟ ਵਗੈਰਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਇੱਥੇ ਬੱਚਾ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਦਿਲ ਖੁਸ਼ ਹੋਈ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਧਰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਨ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਅਲੀ ਵੀ ਉਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਨਾ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਤੇ बहुत ज़बरदस्त सानू लग रहा वा। देखे ना, वो पार्टीशन के फौरी बाद अब इतनी बड़ी जगह थी, मेन घंटा घर से बिल्कुल करीब, तो उसका कोई फाइनल डिसीजन तो होना था, इसको खाली भी नहीं छोड़ सकते थे। तो आप देखें कि फर्स्ट जो यहाँ पे अपॉइंटमेंट हुई है अक्टूबर 1947 में ही यहाँ पे हेडमास्टर अपॉइंट हो गए, और ये स्कूल 2 महीने बाद ही, पाकिस्तान बनने के बाद ही एक्टिवेट हो। तो यहाँ बड़ी बड़ी पर्सनैलिटी पढ़ के गई हैं, जिसमें उस्ताद मौसीकी के बदाज बादशाह उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान साहब, वो भी यहाँ के पढ़े हुए हैं। उनके एक साथी थे जिसका नाम हसन निसार साहब, बड़ा नाम है मीडिया में, एंकर पर्सन है। हसन निसार साहब भी यहाँ के पढ़े हुए हैं, और कई पर्सनैलिटी हैं यहाँ की, सियासी कई पर्सनैलिटी हैं जो यहाँ की पढ़ी हुई है, जिसमें मलिक अशरफ साहब का मेयर साहब भी यहाँ के पढ़े हुए हैं। सिखों का असल में ना यहाँ कह लो कि पाकिस्तान बनने से पहले जब हिंदुस्तान था, तो यहाँ सिख जो है ना वो असला बनाया करते थे। उस वक्त का जो असला था वो वेपन थे, तलवारें हो गई, नेज़े हो गए, या अदर जो भी इनके उस वक्त का जो असला था, यहाँ से वो तैयार होता था तो पूरे इंडिया में जाता था। उस वक्त के कुछ चीज़ें पढ़ी हैं, जिसमें वो कह लें कि जंग के दौरान जो वो जिससे रोकते थे दूसरे के अटैक को, उस तरह की कुछ चीज़ें पढ़ी हैं, जिस तरह हेलमेट वगैरह होता है या तलवारें वगैरह, या इस तरह की कुछ चीज़ें पढ़ी हैं, वो हमने महफूज की हुई है। कंस्ट्रक्शन इतनी अच्छी हुई है, इतनी पायदार हुई है कि अभी तक देख लें आप, 1890 से ये स्टार्ट हुआ था कंस्ट्रक्शन शुरू होनी, और 1939 तक गई है। तकरीबन 50 साल कंस्ट्रक्शन में ये कंप्लीट हुआ, और इसमें आप देखें ये ऊपर जो गुंबद है वो उसकी हाइट ही तकरीबन 100 फुट पे है, और लेकिन वो भी अपनी सही हालत में खड़ा। एक तो कंस्ट्रक्शन बड़ी पायदार हुई है, उन्होंने इबादतगाह का सोच के बड़ी अच्छी इस पे कंस्ट्रक्शन की है। यहाँ आए दिन खासकर सिख वगैरह कनाडा से, इंग्लैंड से और दूसरी कंट्री से, इंडिया से भी काफ़ी सिख यहाँ आते हैं। खासकर ये समर वेकेशन में ये आते हैं, क्योंकि छुट्टियाँ होती हैं बच्चों को भी, तो आते हैं इधर आके विजिट करते हैं और बड़ा खुश होते हैं। और दूसरे इधर से भी लोग काफ़ी इसको हिस्टोरिकल बिल्डिंग समझ के यहाँ आते हैं, जिस तरह शाही किला है, इस तरह ये फैसलाबाद में एक बड़ी हिस्टोरिकल प्लेस है, तो यहाँ से आते हैं और अपनी छोटी मोटी जो रसूमात आके करते हैं। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਦੇਖਣ ਜਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦੇਖਣ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪੁਰਾਣੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਫਿਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਧਰ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਕਿ ਦਿਲੋਂ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਯਾਦ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵਾਕਈ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਮਜ਼ਾ ਆ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਇਬਾਦਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇੱਧਰ, ਤੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ। ਅਸੀਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਇਹੀ प्रार्थना ਕਰਾਂਗੇ कि सब नू चढ़ती कला में रखे। ये हाल है, वो बताते हैं कि यहाँ हाल में आके जो सामने जो है, यहाँ आके वो बैठ के, इनके बड़े जो गुरु थे बैठ के इबादत किया करते थे। अभी आते हैं, आए रहते हैं, कोई ना कोई आए दिन। स्कूल का जो टोटल रकबा है वो 5 कनाल 7 मरले है, और उसमें 1 कनाल 4 मरले जगह जो है वो ओपन एरिया है, बाकी सारा कंस्ट्रक्शन। खिड़कियाँ 185 और दरवाजे 63।
ਇੱਧਰ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਤੇ ਉੱਧਰ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬਸ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਆਵਾਮ ਹੈਗੀ ਆ ਨਾ ਬਹੁਤ ਗ੍ਰੇਟ ਆਵਾਮ ਹੈਗੀ ਆ ਖਾਤਰਦਾਰੀ 'ਚ ਸਾਡੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਸਾਰੀ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ ਸਾਡੀ ਬਹੁਤ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਆ ਸਾਡੀ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਦਿਲੋਂ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। इसमें हमारे जो अदारा के प्रिंसिपल साहब हैं राणा GM साबर साहब, उसकी बड़ी कंट्रीब्यूशन है और बड़ी मेहनत से इस बिल्डिंग को उन्होंने यानी सेव किया हुआ है। रोजाना की बेस पर सफाई होती है, यहाँ कोई छोटा मोटा डैमेज चीज़ हो उसको दोबारा रिपेयर किया जाता है, इसलिए ये असल हालत में अभी तक ये महफूज है। इसका यही है गवर्नमेंट पाकिस्तान से बल्कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब से कि जिस तरह ये शाही किले को महफूज किया गया है, इसको भी अगर थोड़ा सा इस पर बजट लगाया जाए तो और भी विजिटर जो है ना यहाँ अट्रैक्ट कर सकते हैं। लेकिन अब कुछ सालों से पहले तो कुछ ग्रांट्स वगैरह मिल जाती थी, बिल्डिंग डिपार्टमेंट वगैरह विजिट कर लेते थे, लेकिन अब कुछ 5-7 सालों से कोई प्रॉपर कोई ग्रांट अवेलेबल नहीं है। अगर ग्रांट्स अवेलेबल हों तो फिर इसको और खूबसूरत बनाया जा सकता है। ये सिर्फ माजी की एक याद नहीं बल्कि हमारी मुश्तरका तहजीब, मजहबी रवादारी और तारीखी विरसे की एक जिंदा मिसाल है।